सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों हम लोग अपनी इंग्लिश की सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग वो कोई एमसीक्यूज डिस्कस आउट करेंगे जो हमारे ग्रामेटिकल एरर्स को और वर्ब के जो एरर्स होते हैं, क्योंकि आप हम लोगों ने थोड़ा बहुत वर्ब को भी पढ़ लिया है, मेरे ख्याल से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी आप डील आउट कर लेना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी फिलॉसफी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर वर्ब लेगा और जो आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है वो प्लूरल वर्ब की तरफ जाएगा। ये बात तो सिंपल सी है और इसके ऊपर ज्यादा बहस करने वाली बात नहीं है, लेकिन जब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे जो कि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाएगा। अभी तो ये किताबी बातें हैं या आप कह सकते हो कि वो बातें जो हर कोई बता देता है, बट एमसीक्यू सॉल्व कराना इज द मेन थिंग। योर आर्ग्यूमेंट इज सिंपल। अब देखो आर्ग्यूमेंट सिंगुलर था तभी इज का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करने की गलती कहाँ पर है, स्पॉट द एरर। तो योर आर्ग्यूमेंट इज सिंपल abstruse as there is no clarity of thought and coherence in ideas and it also lack vision। अब मेरी एक बात याद रखिएगा आप लोग के जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जो वर्ब होता है वो एस या ईएस के साथ आता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास है लैक या इट ऑल्सो लैक वियन। ये लैक नहीं आना चाहिए, लैक्स आना चाहिए, LACKS लैक्स आना चाहिए, तब ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि इट को जस्टिफाई करेगा और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा पूरा होगा। तो हम लोगों का जो एरर है वो इट ऑल्सो लैक्स के अंदर मौजूद है। ये 2011 का एमसीक्यू था। दिस एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉयज। अब एंटीबायोटिक थी और डिस्ट्रॉयज थी, ये बात हमारी क्लियर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉलोज रेड कॉर्पसेल्स इन द ब्लड एंड कॉज परनीशियस एनीमिया। ये परनीशियस नहीं, परनीशियस एनीमिया एक एनीमिया की टाइप है जिसके अंदर आपके आरबीसीज के पास जो बेसिकली आप कह सकते हो वाइटामिन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से बन नहीं पाते और एनीमिया कॉज हो जाता है। अब देखो एंटीबॉडी डिस्ट्रॉयज क्लियर है। इन द रेड कॉर्पसेल्स बेसिकली रेड ब्लड सेल्स को क्या जाता है इन द ब्लड एंड कॉजेस परनीशियस एनीमिया। कॉजेस क्यों? क्योंकि ईएस का एडिशन लाजमी है, एस का एडिशन लाजमी है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक इज अ सिंगुलर जिसकी बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन ये 2016 का क्वेश्चन था और नेक्स्ट भी 2016 का है। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ही वाज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एवरी टाइम ही वर नॉटी नहीं, ही वाज नॉटी। ही के साथ क्या आएगा? वाज आएगा। आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा सिंगुलर में। प्लूरल के अंदर वर आता है, प्लूरल के अंदर हैव आता है, हैज नहीं आता। His foster mother used to threaten to send him to Timbuktu। ये तो किसी नॉवेल का पैराग्राफ लिया गया। लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले जो नेक्स्ट चीज आपको बताने वाली है वो ये है कि जितने भी फ्रेजेस होते हैं उनको सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। एनामॉर्फस मैस ऑफ सेल्स, दिस इज अ फ्रेज। अगर आपको फ्रेज और क्लॉज का डिफरेंस नहीं पता या फ्रेज क्या होता है सेंटेंस के अंदर या क्लॉज क्या होता है सेंटेंस के अंदर, तो इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में हमसे मांगेंगे तो बनाएंगे। Amorphous mass of cells are difficult to understand। जब भी आपके पास फ्रेज आ जाए तो इसे कैसे डील आउट करना है? सिंगुलर के तौर के ऊपर डील आउट करना है। तो R will be wrong, word will be wrong। Amorphous mass of cells had difficult to understand। had been difficult होता तो भी हम लोग कह लेते हैं, लेकिन had के साथ difficult no subject verb agreement। Amorphous mass of cells is difficult to understand is the right thing। ये जो थर्ड एमसीक्यू होता है ये टेंसेस की बेस के ऊपर गलत हुआ है। इसमें 5 पेपर के क्वेश्चन है तो उसके अंदर टेंसेस की बेस के ऊपर भी गलती आई हुई है, और अगर आपको टेंसेस के भी लेक्चर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कैसे। अगर तो आपके पास 2 सब्जेक्ट्स आ जाए, ये तो तमाम बातें थी। एक सब्जेक्ट था, एक सिंगुलर सब्जेक्ट था, एक सिंगुलर वर्ब आएगा, एक प्लूरल सब्जेक्ट था, एक प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन अगर 2 सब्जेक्ट्स आ जाए और एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो तो किसके कहने के ऊपर आप लगाओगे अपना वर्ब? तो वो चीज अब हम लोग देखने लगे। अगर तो 2 सब्जेक्ट्स नाइदर नॉट आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो इन जैसी चीजों से, इन जैसे कंजंक्शन से जुड़े हो। व्हाट इज अ कंजंक्शन? कंजंक्शन इज बेसिकली अ थिंग दैट जॉइंस 2 सेंटेंसेस टुगेदर, 2 क्लॉजेस टुगेदर, 2 फ्रेजेस टुगेदर। तो बेसिकली अगर तो 2 सब्जेक्ट्स आपके पास इन चीजों से जुड़े हुए होंगे तो आपका जो वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट के तौर के ऊपर आएगा। जो भी सेकंड सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल हो सिंगुलर हो जो भी हो। आइदर सर्टेन केमिकल्स प्लूरल और हीट वॉज। क्यों? क्योंकि हीट इज सिंगुलर और आपको किसके हिसाब से लगाना है? सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है? हीट वॉज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय जर्म्स। आइदर द ऑब्ट्यूज क्वैक सिंगुलर
और द कैमल मैन, जो कैमल मैन थे, मैन MEN प्लूरल, वर्ब, क्यों, क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से अपने अपना वर्ब चूज करना है। नाइदर द सोल्जर्स प्लूरल नॉर द किंग सिंगुलर, सिंगुलर के हिसाब से अपने अपना वर्ब इस्तेमाल करना है। किंग इज गोइंग टू ruin the village for the salt. Not only our lifestyle but people themselves, not only the lifestyle singular but people themselves plural, themselves have also been changed. Neither Brookfield's defenders plural nor Chips singular नाम है has estimated Brookfield's toughness. Neither Clay nor other people people plural were willing to accept that the oyster had a pearl in it. अगर तो दो सब्जेक्ट्स एंड जो कि बहुत ही कॉमन कंजंक्शन है उससे जुड़े हो तो उसके अंदर दो केसेस हो सकते हैं। एक कि आपका जो बेसिक आइडिया है वो एक ही है, हार्ड वर्क एंड सक्सेस, आइडिया एक ही है। और एक ये हो सकता है कि आपका आइडिया भी मुख्तलिफ हो। आयशा एंड दी गार्डन आर माई फेवरेट, तो ऐसा आप सेंटेंसेस बना सकते हो। तो एंड के अंदर अगर दो डिफरेंट आइडियाज के बारे में बात की जाए तो हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और अगर सेम आइडिया की बात की जाए तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ होते हैं जैसे जो आप यूँ कह सकते हो मुहावरात होते हैं, जो कॉमन सेंटेंसेस होते हैं जो चल रहे होते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, दिस इज अ कॉमन सेंटेंस, इसके अंदर चेंज नहीं आएगा। लेट्स सी, अ कार एंड बाइक, एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, कोई एक सिंपल टास्क नहीं करा रहे, तो आर माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कॉर्न बीफ एंड कैबेज वॉज हिज फेवरेट डिश, एक डिश का नाम लिया जा रहा है, कॉर्न बीफ हो और साथ में कैबेज हो तो उसके डिश जो है वो फेमस हो जाती है। एक ही आइडिया की बात करी जा रही है, एक ही डिश की बात की जा रही है। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, दिस इज जस्ट मुहावरा, यू में से प्रैक्टिस और भी है, टेंशन नहीं लेनी। शमीम अहमद ब्रेड एंड बटर, अगेन एक मुहावरा टाइप में, वॉज सेलिंग कट पीसेस, आर जर्मन मास्टर एंड फ्रेंड, एक आइडिया की बात की जा रही है, मेरा जर्मनी वाला दोस्त, मेरा जर्मनी वाला उस्ताद और दोस्त, टू इन वन। हर स्टीफल जिसका नाम था was killed last week, was killed, क्योंकि एक ही आइडिया की बात की जा रही है, एक ही पर्सन की बात की जा रही है, राइट। मिस्टर स्टूअर्ट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर, दो डिफरेंट चीजों की बात की जा रही है, एक उसके नाम की और एक उसके टेलीफोन नंबर की, वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड। एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्च्यून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिस्ड, क्यों, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली डिफरेंट थिंग, तारों के बारे में, और फॉर्च्यून टेलिंग फ्यूचर के बारे में बताना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, तो आर स्टिल प्रैक्टिस्ड। Once a Persian king and a slave were sailing in the same boat. Persian king और slave दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग आइडियाज हैं। अगर तो आपके पास verb as well as with, along with, but, together with, besides और इन तमाम verb से जुड़ा हुआ हो तो आपने टेंशन नहीं लेनी। इन केसेस के अंदर आपने सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से अपना verb चूज करना है। How? Everything together with other matters that I may have forgotten, टुगेदर विद के साथ जुड़ा गया। मैंने आपको पहले इस बारे से बता दिया कि आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले आप याद रख लो। एंड का तो केस ही सिंपल है, तो बाकी जितने भी कंजंक्शन है उनका जो वर्ब लगना है वो सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से लगना है। मैंने इस वजह से पहले वो डील आउट कर लिया। एवरीथिंग के हिसाब से एवरीथिंग हैव बीन नोटेड, wheat as well as other fruits were raised. A pocketbook containing 500 shillings and some business papers, a pocketbook singular की बात की जा रही है, was lost. All my old clothes plural including a coat were sent on to the rummage sale. All except the Persian slave, all plural, were calm. The Gulistan singular ही होगा, as one of the Bibles of the world is very famous. So this was all about today's lecture. आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बड़ी डिटेल से डिस्कस आउट किया। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ तंग कर रही है, कोई चीज़ खा रही है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, तो आप लोग ज़रूर मेरे से पूछें। आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो दूर करने के लिए हम लोग बैठे हैं। 5 पेपर के MCQs और प्रैक्टिस करने, नीचे मेंशन कर देना, मैं करा दूंगा, सही है। अगले लेक्चर तक ले ला हाफिज़।